सफलता और असफलता में संतुलित कैसे रहें, कर्मयोग की शिक्षा। सॉफ्ट फ्लूट म्यूजिक फील। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग सफलता मिलने पर बहुत घमंड करने लगते हैं और असफलता मिलने पर पूरी तरह टूट जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सफलता में भी शांत रहते हैं और असफलता में भी मजबूत बने रहते हैं। ऐसा कैसे होता है? इसका जवाब हजारों साल पहले कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, जब उन्होंने भगवत गीता में कर्मयोग की शिक्षा दी। आज हम जानेंगे कि गीता के अनुसार सफलता और असफलता में संतुलित कैसे रहा जाए। एक सफलता और असफलता जीवन का हिस्सा है। जीवन में हर व्यक्ति सफलता चाहता है, लेकिन सच ये है कि जीवन में हमेशा सफलता नहीं मिलती। कभी हम जीतते हैं और कभी हारते हैं। अगर हम हर असफलता को अपनी हार मान लेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए गीता सिखाती है कि सफलता और असफलता दोनों को जीवन का सामान्य हिस्सा समझो। दो कर्मयोग का असली मतलब, कर्मयोग का मतलब है अपने कर्तव्य को पूरी ईमानदारी से करना। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। इसका मतलब यह नहीं कि हमें परिणाम की परवाह ही नहीं करनी चाहिए। इसका असली मतलब है कि हमें अपना काम पूरी लगन और ईमानदारी से करना चाहिए और परिणाम को लेकर ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। 3, सफलता में विनम्र रहना। जब हमें सफलता मिलती है तो अक्सर हम घमंड करने लगते हैं। हमें लगता है कि सब कुछ हमारी वजह से हुआ है। लेकिन गीता सिखाती है कि सफलता मिलने पर भी हमें विनम्र रहना चाहिए, क्योंकि सफलता में हमारी मेहनत के साथ साथ परिस्थितियों और भगवान की कृपा भी होती है। 4, असफलता से सीखना। असफलता जीवन का अंत नहीं है। असफलता हमें सिखाती है कि हमें कहाँ सुधार करना है। जब हम असफलता से डरते नहीं बल्कि उससे सीखते हैं, तभी हम सच में आगे बढ़ते हैं। इसलिए गीता कहती है कि असफलता को भी एक शिक्षक की तरह स्वीकार करो। 5, मन को संतुलित रखना। गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति सफलता और असफलता दोनों में समान रहता है, वही सच्चा योगी है। अगर सफलता में आप बहुत खुश होकर अपना संतुलन खो देते हैं और असफलता में बहुत दुखी हो जाते हैं, तो आपका मन हमेशा अस्थिर रहेगा। लेकिन अगर आप दोनों स्थितियों में शांत और स्थिर रहना सीख लेते हैं, तो आपका मन मजबूत हो जाएगा। अंतिम संदेश। जब युद्ध के मैदान में अर्जुना हार और जीत की चिंता में उलझ गए थे, तब कृष्णा ने उन्हें कर्मयोग की शिक्षा दी। उन्होंने सिखाया कि मनुष्य को अपने कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए, न कि परिणाम की चिंता में डूब जाना चाहिए। जब हम पूरी ईमानदारी से अपना कर्म करते हैं और सफलता या असफलता को समान भाव से स्वीकार करते हैं, तभी हम सच में मजबूत बनते हैं। इसलिए याद रखिए, सफलता आए तो विनम्र रहें और असफलता आए तो उससे सीखें, क्योंकि जीवन में आगे वही बढ़ता है जो हर परिस्थिति में संतुलित रहना सीख जाता है।